ऐसे बड़े में तो एक बड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में, और स्वागत करती हूं मैं आप सभी का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है शारदाज स्मॉल वर्ल्ड। मेरी छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और आज है महाअष्टमी और नवमी, तो आज दोनों है। कल भी अष्टमी थी मगर कल देर से लग रही थी, और आज अभी सुबह 12 बजे तक शायद अष्टमी है और उसके बाद नवमी लग जाएगी। तो आप सभी को अष्टमी और नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ गौरी हम सभी का सुहाग अमर रखे, सभी का सुहाग सिंदूर हमेशा मांग में भरा रहे। माता रानी ऐसी सबको भरा पूरा रखे, यही माँ से प्रार्थना करती हूँ। और यहाँ पे अभी सुबह सुबह मैं नहा के आ चुकी हूँ। बस मैंने अभी सिर्फ पूजा नहीं किया है, तो आज की पूजा विधि थोड़ी सी अलग होगी। मतलब आज हमारे यहाँ खोइचा भी भराया जाता है, तो मैं खोइच भरूंगी, घर में भर के ही मंदिर में दे दूंगी। तो कैसे भरते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो प्लीज़ बने रहिएगा व्लॉग में। तो पहले ये मैं हलवा बना रही हूँ माता रानी के लिए। घर में भी भोग लगाएंगे और जो कन्या पूजन करेंगे तो उसमें भी हलवा, चना और पूरी का कन्या को खिलाएंगे, कन्या भोजन कराएंगे। तो वो कन्या भोजन जो होगा वो भाभी के यहाँ होगा, तो वहीं पर मैं भी चली जाऊँगी। यहाँ पर क्या होता है ना, कन्या मिलने में थोड़ी सी दिक्कत, पूजा करने के लिए। और माता रानी का प्रसाद भी बना लिया है मैंने, हलवा, पूरी और चना, तीनों चीज़। तो आज वही भोग लगाएंगे और मैं पूरा तैयार हो गई हूँ। मेरी साड़ी बताइएगा आप लोग कैसी लग रही है। और बहुत भारी मन से आज मैं तैयार हुई हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा खबर मिला जो अच्छा नहीं लग रहा। आज क्या ही कर सकते हैं। तो कितना भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अंदर से ही जब खुश नहीं होते हैं तो कहाँ से चेहरे पे खुशी दिखेगी, है ना। बस एक है अपना रिचुअल है जो हमें करना है। तो मैं बस तैयार हो करके और जा रही हूँ, सारी सामग्री ले करके खोइच भरने के लिए। खोइच घर ही में भर लेंगे और मंदिर में माता रानी को दे देंगे, ठीक है। और बस फिर कन्या खिलाएंगे, कन्या पूजन होगा, तो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और यहाँ पे मैं चली आई हूँ पूजा करने के लिए। तो नीचे जहाँ पे मैंने भगवती बिठाया हुआ है, तो जो प्रसाद बनाया था वो भी यहाँ पे ले आई हूँ माता रानी को भोग लगाने के लिए। वो रख दिया मैंने थाली में। और ये देखिए, ये हमारे मिथिला कल्चर में, हमारे बिहार साइड मिथिला में खासकर ये खोइच भरने की प्रथा है। तो माँ जैसे 7 बहन 9 बहन, तो 7 जगह या 9 जगह जो है उस तरीके से आप भर सकते हैं। तो ज़्यादातर होता है कि 7 बहन के लिए भरा जाता है। तो मैं यहाँ पे 7 जगह खोइच भर रही हूँ। तो जैसे 7 पान के पत्ते हैं, 7 को बिछा दिया और सब पे मुट्ठी भर चावल डाल के, और सब पे एक एक का सिक्का रखेंगे, हल्दी की गांठ रखेंगे, सुपारी रखेंगे, श्रृंगार का सामान रखेंगे। एक जगह श्रृंगार का सामान एक जगह रख देंगे, जो आपकी श्रद्धा है वो। और मिठाई, फल, जो भी मतलब खोइच में होता है, ये सारी चीज़ें वो सब कुछ डाल के इसमें। और इसमें हम लोग हमारे यहाँ गौरी पूजी जाती है। जो हर सुहागन है मिथिला में वो गौरी पूजती है। तो मैं इसी पे रख के गौरी पूज के, मतलब ये गौरी माता को ही चढ़ाएंगे ना, माता रानी का खोइच भर रहे, तो इसीलिए इसी पे गौरी पूजते हैं। तो यहाँ पे मैं गौरी पूज के और फिर इन सबको, देखिए जितने फल थे, मतलब फल आप और भी अलग अलग तरीके के फल रख सकते हैं। तो मैंने कहा ना, जिस तरीके से मतलब कल दिन में ही कुछ एक खबर मिल गई थी जिससे मेरा दिमाग मतलब काम ही नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, करूं भी कि ना करूं। लेकिन ये है कि हर साल जैसे हम लोग भरते, मन तो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन ये है ना कि फिर अगर इस बार नहीं भरेंगे तो छूट जाएगा, ऐसा होता है। तो इसीलिए ये भरना था, करना होता है। जैसे अब है हस्बैंड है, भगवान ने, ईश्वर ने 2 संतान दी हैं, तो माता रानी को बिठाया है। अब उनको अगर विदाई देंगे तो खोइच तो भरते हैं। जैसे हमारे यहाँ बेटियाँ मायके आती, मायके से जब ससुराल जाती है, ससुराल से बहुएँ मायके आती, तो खोइच ज़रूर लेके जाती है। खोइच देने की प्रथा है हमारे यहाँ मिथिला में।
तो वैसे ही माता रानी अभी हैं तो हम लोग खोंच भर रहे हैं। फिर तो 10वीं वाले दिन माता रानी को विदा करना ही है 9वीं का पूजा करने के बाद। तो इसीलिए आज मतलब अष्टमी और 9वीं दोनों दिन आप खोंच भर सकते हैं। तो जो जिस दिन भरना चाहे उस दिन भर सकता है। तो मैं हमेशा अष्टमी को ही खोंच भरती हूँ। मैंने अष्टमी दिन से ही शुरुआत की थी, तो इसीलिए मैं अष्टमी को ही खोंच भरती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से और गौरी पूजा करके मैंने और इसको अच्छे से सबको इकट्ठा प्रणाम वरनाम करके इसको इकट्ठा करके बांध लिया था। और उसके बाद इसको आपको जा कर के मंदिर, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आप सीधा मंदिर में चले जाइए, जैसे कि माता रानी का मंदिर है वहाँ भी जा कर के इस तरीके से बैठ के खोंच भर के और उनको दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, इतनी भीड़ होती है और आज तो अष्टमी 9वीं दोनों है, तो बहुत ही ज़्यादा मंदिर में भीड़ है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि घर में अच्छे से भर लेंगे। बिठाया ही है मैंने माता रानी को, तो सामने में ही अच्छे से भर के और फिर मंदिर में जा कर के दे देंगे। मैं गई थी मंदिर में ही, मुझे घंटों खड़े रहने पड़े थे, तो वहाँ पे मैं कैसे भर पाती, तो इसलिए मैंने सोचा घर में ही करके और ले जाते। तो और यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से इसको बांध के और मैं रख लूँगी। मंदिर में जाके माता रानी के चरणों में इनको डाल देंगे। और फिर उसके बाद सारा भी जो खाना मैंने बनाया था वो सारा खाना ले करके और ये ले करके मैं जा रही हूँ भाभी के यहाँ। तो पहले कन्या पूजन कर लेंगे, उसके बाद वहीं से चले जाएंगे मंदिर, क्योंकि वहाँ पे मंदिर नज़दीक है, मतलब यहाँ के भाभी के घर से। तो यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ और कन्याएँ आ गई थी। तो ये सबके माथे पे मैंने जय माता दी वाली थी, तो मैंने चुनर छोटी वाली तो मैंने सबको बांध दिया था। तो मैंने और भाभी ने दोनों ने मिलके खिला दिया है। दोनों लोगों ने दोनों सारी कन्याओं के पैर हाथ भी रंग लिए और फिर उसके बाद सबको बहुत ही अच्छे से प्रेम से। तो एक तो ये भी होता है ना, मन तो ऐसा होता है कि जैसे कन्याएं बैठी हैं तो आराम से खाएं थोड़ा मन भर के, पेट भर के, मगर आज के दिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि इन कन्याओं का भी क्या होता है ना कि बहुत सारे जगह जाना होता है, बहुत घरों में जाना होता है, तो खा नहीं पाती हैं ये लोग कि तो बस ऐसी डाल के, क्योंकि अभी ये एक जगह से आ चुकी हैं थोड़ा सा खा करके, तो कह रही थी कि खाएंगे नहीं हम लोग, बस आप डाल दीजिए और दोबारा से दोहरा दीजिए, तो उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे। एक दो लोगों ने शायद, एक दो कन्याओं ने शायद खाया था बढ़िया से, बाकी किसी ने नहीं खाया था, सबने कहा था नहीं लेके चले जाएंगे। और यहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, उसको इन सारी कन्याओं को लेकर के तीसरे जगह जाना था, मतलब ये दूसरा घर था, यहाँ से फिर कहीं और जाना था इन लोगों को। तो मतलब आज के दिन बहुत ही मुश्किल होता है कन्याओं को इकट्ठा करना, सब इधर उधर भागती रहती हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे जब आ ही रही हैं तो यहीं पे साथ ही बैठ के खिला देंगे। तो यहाँ पे कन्याएं निकालती हैं खाना में से थोड़ा सा कुछ हिस्सा, थोड़ा टुकड़ा निकालती हैं, तो वही मैं यहाँ पे प्लेट लेके आ गई हूँ। तो जितना भी जो कुछ परोसना था, तो जैसे भाभी ने बनाया था, भाभी ने भी चना, पूरी, खीर और हलवा, ये 3-4 चीज़ भाभी ने बनाया था, और मैं हलवा, पूरी और बस यही बना के ले आई थी। तो सारी कन्याएं फिर अब देखिए कोई नहीं खा रहा था, बस सबने एक एक कर तोड़ के मुंह में रखा है, बस उसके बाद किसी ने नहीं खाया है। सब वापस यहाँ के बाद मैंने दोहरा दिया था सबको, तो फिर सब बस ले कर के चले गए हैं। और हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा पान और खोंच भी मतलब देते हैं माता रानी को। तो यहाँ पे भाभी ने खोंच का भी इंतज़ाम करके रखा हुआ था, तो यही सबको पान थोड़ा दे करके और सबसे लेके और फिर सबको जो भी मतलब देना होता है कन्याओं को वो दे करके और हम लोग बस विदा करते हैं कन्या को। और वहाँ से फिर मैं चली आई थी सीधे मंदिर। तो मंदिर में भी देख लीजिए अभी कितनी भीड़ है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मंदिर अभी और आगे है, मतलब कि मुझे पूरे 1 घंटे लग गए थे। मैं यहाँ पे लाइन में खड़ी थी, फिर धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी। तो ये देखें कितनी भीड़ है अभी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, पूरा 1 से 1 घंटा लग गया था। तो वहाँ पे जा करके और क्योंकि क्या है ना, अष्टमी नवमी दोनों आज ही पड़ गई थी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी मंदिर में। कल तो फिर कोई आएगा नहीं, मतलब इतने लोग नहीं आएंगे कल के दिन, क्योंकि कल 10वीं है, तो आज बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो गई थी। तो सुबह आती तो भी भीड़ मिलता और अभी आई हूँ तो भी भीड़ मिलता, इसीलिए मैंने घर में खोंचा भर लिया था। तो यहाँ पे माता रानी को मैं जो खोंच वाला लेके आई हूँ वो मतलब कि माता रानी को दे देंगे, चढ़ा देंगे, और वहाँ से जो प्रसाद होगा वो मैं अपने खोंचे में पंडित जी से डलवा लूँगी और ले करके वापस सारे भगवान जी का दर्शन करने के बाद वापस अपने, बस अभी मंदिर से आई हूँ और ये प्रसाद हलवा और पूरी खा रही हूँ लेके पहले, उसके बाद अभी अब खाना बनाएंगे। तो शायद आज का ये व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया होगा, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ,
तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।